जय हिंद मित्रों। आज हम बायोलॉजी का नया चैप्टर ब्लड को डिस्कस करेंगे। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ब्लड, रक्त एक तरल संयोजित उत्तक है। प्रश्न आ सकता है, रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजित उत्तक है। ठीक है। रक्त कोलाइडल घोल होता है। रक्त क्या होता है? कोलाइडल घोल होता है। रक्त क्या होता है? कोलाइडल घोल होता है। मानव रक्त की उत्पत्ति बोन मैरो में होती है। मानव रक्त की उत्पत्ति कहां पे होती है? बोन मैरो में होती है। प्रश्न आ सकता है कि मानव रक्त की उत्पत्ति कहां पे होती है? बोन मैरो में होती है। फिर गर्भ अवस्था में शिशु में रक्त का निर्माण, गर्भ अवस्था में शिशु में रक्त का निर्माण मेसोडर्मा या स्प्लीन में होती है। प्रश्न आ सकता है कि गर्भ अवस्था में रक्त का निर्माण मेसोडर्मा या स्प्लीन में होती है। फिर रक्त की मात्रा पुरुष में 5 से 6 लीटर, रक्त की मात्रा पुरुष में 5 से 6 लीटर और महिला में 4.5 से 5.5 लीटर होनी चाहिए। प्रश्न आएगा कि रक्त की मात्रा पुरुष में कितना होता है 5 से 6 लीटर और महिला में 4.5 लीटर से 5.5 लीटर होनी चाहिए। शरीर के वजन का 7% रक्त होता है। शरीर का वजन का 7% रक्त होता है। रक्त वास्तविक रूप से हल्का पीला, रक्त कैसा होता है? वास्तविक रूप से हल्का पीला, परंतु हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। रक्त वास्तविक रूप से हल्का पीला, परंतु हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो कि हल्का क्षारीय है। प्रश्न पूछ सकता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, हल्का क्षारीय होता है। पीएच स्केल देखेंगे। पीएच स्केल का खोज सोरेनसन के द्वारा 1909 ईस्वी में किया गया। पीएच स्केल एक प्रकार का स्केल है। पीएच स्केल एक प्रकार का स्केल है जिसमें हम 0 से 14 तक होता है। जिसका वैल्यू 7 से अधिक हो उसको क्षारीय बोलते हैं, जिसका वैल्यू 7 से कम हो उसे अम्लीय बोलते हैं, और जिसका वैल्यू 7 हो उसको उदासीन कहते हैं। पार्ट्स ऑफ ब्लड, ब्लड का पार्ट्स देखेंगे। पहला प्लाज्मा हो गया, दूसरा ब्लड कर्पल्सल्स हो गया। प्लाज्मा, ब्लड कर्पल्सल्स हो गया। प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड और डेड होता है। प्लाज्मा क्या होता है? लिक्विड और डेड होता है। ब्लड कर्पल्सल्स 40% to 45% ऑफ टोटल ब्लड होता है। ये क्या होता है? सॉलिड और लिक्विड होता है। क्या होता है? ब्लड कर्पल्सल्स क्या होता है? सॉलिड और लिक्विड होता है। अब हम देखेंगे प्लाज्मा में जल की प्रतिशत। प्लाज्मा में जल की मात्रा 90 से 95% होती है। प्लाज्मा में जल की मात्रा 90 से 95% होती है। अब देखेंगे प्लाज्मा का कार्य देखेंगे। प्लाज्मा का कार्य पचे, भोजन, हार्मोन इत्यादि का परिवहन करना। प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? पचे, भोजन, हार्मोन इत्यादि का परिवहन करना होता है। अब देखेंगे ब्लड कर्पल्सल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल होता है। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल होता है। अब देखेंगे आरबीसी का केमिकल्स नेम इरिथ्रोकाइटस होता है, इरिथ्रोसाइटस होता है, और इसका डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम या केमिकल नेम ल्यूकोसाइट्स होता है, ल्यूकोसाइट्स होता है, और प्लेटलेट्स को रासायनिक नाम थिम्ब्रोसाइट्स होता है, थिम्बोसाइट्स होता है। फिर हम देखेंगे आरबीसी के बारे में देखेंगे। आरबीसी का आकार देखेंगे, साइज देखेंगे। बाई कॉन्केव होता है। आरबीसी का साइज क्या होता है? बाई कॉन्केव होता है, द्विअवतल होता है। केंद्रक देखेंगे। केंद्रक आरबीसी में क्या होता है? एब्सेंट होता है। केंद्रक आरबीसी में क्या होता है? एब्सेंट होता है। केंद्रक को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है।
केंद्रक को ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। उसके बाद आरबीसी देखेंगे, आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 डे होता है। अब देखेंगे आरबीसी की मृत्यु कहां पे होती है, स्प्लीन में होती है। आरबीसी की मृत्यु स्प्लीन में होती है। आरबीसी की मृत्यु स्प्लीन में होती है। फिर प्रश्न आ सकता है, मृत आरबीसी का विघटन लीवर में होती है। मृत आरबीसी का विघटन कहां पे होता है, लीवर में होता है। फिर लीवर को आरबीसी का कब्रगाह या शमशान घाट कहा जाता है। लीवर को आरबीसी का कब्रगाह या शमशान घाट कहा जाता है। प्रश्न आ जाएगा कि लीवर को आरबीसी का क्या कहा जाता है, कब्रगाह या शमशान घाट कहा जाता है। आरबीसी की संख्या पुरुष में देखेंगे, पुरुष में आरबीसी की संख्या कितना होता है, 5.5 मिलियन प्रति सेंटीमीटर क्यूब ब्लड मेल में होता है। आरबीसी की संख्या पुरुष में होता है 5.5 मिलियन प्रति सेंटीमीटर क्यूब ब्लड मेल में होता है। फीमेल में देखेंगे 4.5 से 5 मिलियन प्रति सेंटीमीटर क्यूब ब्लड फीमेल में होता है। हम देखेंगे फीमेल में कितना होता है आरबीसी का संख्या, 4.5 से 5 मिलियन प्रति सेंटीमीटर क्यूब ब्लड फीमेल में होता है। आरबीसी का कार्य देखेंगे, आरबीसी का कार्य क्या होता है, आरबीसी का कार्य CO2 और O2 का परिवहन करना। आरबीसी का कार्य CO2 और O2 का परिवहन करना। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। फिर फैक्ट देखेंगे, इसमें प्रश्न आ सकता है, निद्रा अवस्था में हमारे शरीर का आरबीसी 5% घट जाता है। निद्रा अवस्था में हम सोते हैं ना, तो निद्रा अवस्था में हमारे शरीर का आरबीसी 5% घट जाता है। फिर 4200 मीटर ऊपर जाने पर 4200 मीटर ऊपर जाने पर आरबीसी की संख्या 30% बढ़ जाता है। हम 4200 मीटर ऊपर जाएंगे ना, आरबीसी की संख्या कितना बढ़ जाएगा, 30% बढ़ जाएगा। प्रश्न आ सकता है कि 4200 मीटर ऊपर जाने पे आरबीसी की संख्या कितना बढ़ सकता है, तो कितना लिखेंगे, 30%। निद्रा अवस्था में हमारे शरीर का आरबीसी कितना परसेंट घट जाता है, प्रश्न आ सकता है, तो 5%। फिर हम WBC देखेंगे, WBC व्हाइट ब्लड सेल होता है। WBC का निर्माण स्थल देखेंगे व्हाइट बोन मैरो में। पूछ सकता है कि WBC का निर्माण स्थल कहां पे होता है, व्हाइट बोन मैरो में होता है, प्रश्न आ सकता है। WBC का आकार कैसा होता है, अमीबा की तरह आकारहीन। WBC का आकार पूछ सकता है तो कैसा होता है, अमीबा की तरह आकारहीन होता है। WBC का आकार होता है। केंद्रक सेंट्रॉइड, केंद्रक क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। WBC में केंद्रक क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसकी WBC की संख्या कितना होता है, 8000 से 10000 प्रति सेंटीमीटर क्यूब ब्लड होता है। WBC की संख्या होता है 8000 से 10000 प्रति सेंटीमीटर क्यूब ब्लड होता है। WBC का जीवन काल 2 दिन से 5 दिन, कहीं कहीं 2 दिन से 7 दिन भी लिखा रहता है। WBC का मृत्यु रक्त में होता है, ब्लड में होता है। फिर एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पूछ सकता है ब्लड एक तरल संयोजित उत्तक है, प्रश्न आ सकता है ब्लड क्या है, तो ब्लड तरल संयोजित उत्तक है। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिविटी टिश्यू। फिर पूछ सकता है रक्त कोलाइडल घोल होता है, रक्त कैसा घोल है, कोलाइडल घोल है, प्रश्न आ सकता है। फिर प्रश्न आ सकता है कि मानव रक्त की उत्पत्ति कहां पे होती है, मानव रक्त की उत्पत्ति बोन मैरो में होती है, प्रश्न आ सकता है। ये भी गर्भ अवस्था में शिशु में रक्त का निर्माण कहां पे होता है, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो क्या लिखेंगे, मेसोडर्मा या स्प्लीन लिखेंगे, ये भी प्रश्न आ सकता है। फिर हम देख सकते हैं रक्त की मात्रा पुरुष में कितना होता है, पुरुष में देखेंगे 5 से 6 लीटर पुरुष में होता है, और महिला में कितनी होती है, 4.5 लीटर से 5.5 लीटर होती है महिला में। प्रश्न आ सकता है पुरुष में ब्लड की मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर, महिला में कितनी होती है, 4.5 से 5.5 लीटर। फिर शरीर के वजन का 7% ब्लड होता है, शरीर का वजन का 7% ब्लड होता है। प्रश्न पूछ सकता है ब्लड का
रक्त वास्तविक रूप से कैसा दिखता है? हल्का पीला दिखता है, परंतु हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखाई देता है। फिर रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है, जो कि हल्का क्षारीय होता है। यह भी प्रश्न पूछ सकता है, VVI है। पार्ट्स ऑफ ब्लड्स देख लेंगे। ब्लड्स को दो भागों में बांटा गया, प्लाज्मा हो गया, ब्लड कार्पल्सस हो गया। प्लाज्मा कैसा होता है? लिक्विड और डेड होता है। प्लाज्मा कैसा होता है? लिक्विड और डेड होता है। और ब्लड कार्पल्सस कितना परसेंट होता है? 40 से 45% ऑफ टोटल ब्लड होता है। ये ब्लड कार्पल्सस क्या होता है? कैसा होता है? सॉलिड और लिक्विड होता है। प्लाज्मा में जल की मात्रा कितना परसेंट होता है? प्रश्न आ सकता है, प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी परसेंट होती है? 90 से 95% होती है। प्लाज्मा का कार्य पूछ सकता है, पचे भोजन, हार्मोन इत्यादि का परिवहन करना। प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? पचे भोजन, हार्मोन इत्यादि का परिवहन करना। फिर हम देखेंगे आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल होता है। इसका रासायनिक नेम या केमिकल्स नेम क्या होता है? इरिथ्रोसाइटस होता है। फिर डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड सेल होता है। इसका केमिकल नेम ल्यूकोसाइट्स होता है। फिर प्लेटलेट्स का रासायनिक नाम थ्रोम्बोसाइट्स होता है। फिर आकार देखेंगे, आरबीसी का आकार कैसा होता है? बाई कॉन्केव, मतलब द्विअवतल होता है। अब हम देखेंगे आरबीसी केंद्रक क्या होता है? आरबीसी में क्या होता है? एब्सेंट होता है। केंद्रक को क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। अब देखेंगे आरबीसी का जीवन काल 100 से 120 दिन होता है। प्रश्न आ सकता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 100 से 120 दिन होता है। आरबीसी का मृत्यु स्थल कहां पे है? स्प्लीन में है। आरबीसी का मृत्यु स्थल कहां पे है? स्प्लीन में है। उसका मृत आरबीसी का विघटन कहां पे होता है? मृत आरबीसी का विघटन कहां पे होता है? लीवर में होता है। लीवर को आरबीसी का कब्रगाह या शमशान घाट कहते हैं। प्रश्न आ सकता है, लीवर को आरबीसी का क्या कहा जाता है? कब्रगाह या शमशान घाट कहा जाता है। आरबीसी की संख्या मतलब नंबर ऑफ आरबीसी कितना होता है? पुरुष में 5.5 मिलियन प्रति सेंटीमीटर क्यूब ब्लड होता है। पुरुष में कितना होता है? 5.5 मिलियन प्रति सेंटीमीटर क्यूब ब्लड मेल में होता है। फीमेल में कितना होता है? 4.5 से 5 मिलियन प्रति सेंटीमीटर क्यूब ब्लड फीमेल में होता है। आरबीसी का कार्य पूछ सकता है, CO2 और O2 का परिवहन करना। आरबीसी का कार्य पूछ देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है आरबीसी का कार्य। फिर प्रश्न पूछेगा, निद्रा अवस्था में हमारे शरीर का आरबीसी 5% घट जाता है। निद्रा अवस्था में हमारे शरीर का आरबीसी 5% घट जाता है। जब हम सोते हैं तो आरबीसी की संख्या कितना घट जाता है? 5% घट जाता है। 4200 मीटर ऊपर जाने पर आरबीसी की संख्या 30% बढ़ जाता है। अगर हम 4200 मीटर ऊपर जाएंगे तो आरबीसी का संख्या कितना परसेंट बढ़ जाएगा? 30% बढ़ जाएगा। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी का निर्माण स्थल पूछ देगा तो व्हाइट बोन मैरो में होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण स्थल पूछेगा तो व्हाइट बोन मैरो में होता है। डब्ल्यूबीसी का आकार पूछेगा, अमीबा की तरह आकारहीन होता है। डब्ल्यूबीसी का आकार पूछेगा, अमीबा की तरह आकारहीन होता है। इसमें केंद्रक क्या होता है? प्रेजेंट होता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक क्या होता है? प्रेजेंट होता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या देखेंगे 8000 से 10000 प्रति सेंटीमीटर क्यूब ब्लड होता है। डब्ल्यूबीसी का संख्या 8000 से 10000 प्रति सेंटीमीटर क्यूब ब्लड होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल देखेंगे 2 से 5 दिन, कहीं कहीं 2 से 7 दिन लिखा जाता है। डब्ल्यूबीसी का मृत्यु स्थल कहां पे है? रक्त में है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगला वीडियो पार्ट 2 अगले दिन अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।